नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध मनाचे श्लोक के 5वें श्लोक का विवेचन सुना। आज हम 6वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। नको रे मना क्रोध हा खेदकारी, नको रे मना काम नाना विकारी, नको रे मना लोभ हा अंगीकारो, नको रे मना मच्छरु दंभ भारू। अब विवेचन सुनते हैं। जो क्रम हमेशा सुनते हैं वह है काम क्रोध, काम के बाद क्रोध। परंतु समर्थ जी ने यहाँ सबसे पहले क्रोध का उल्लेख किया है। इसका कारण यह हो सकता है कि तपस्वियों और धार्मिक लोगों के जीवन में काम की अपेक्षा क्रोध का आविष्कार अधिक हिंसक होता है। अपूर्ण होना कार्य का स्वभाव है और जब यह अधूरा रह जाता है तो स्वभावतः क्रोध उत्पन्न होता है। कौन सा कार्य आवश्यक एवं वांछनीय है, कौन सा कार्य धर्म के विरुद्ध है, इस पर सचेत रूप से विचार किए बिना वह इस भावना के साथ काम को दबाने के प्रयासों से अभिभूत है कि सब कुछ खराब है, लेकिन वह मिट नहीं पाता और फिर यही दमित काम क्रोध गुणा के रूप में प्रकट होता है। अथवा यदि क्रोध का पृथक अस्तित्व माने तो यह क्रोध उत्पन्न करता है। ऐसा पाया गया है कि बहुत से लंपट लोग जो उपभोग की दृष्टि से बहुत उदारवादी हैं, जो लोग संप्रदाय की दृष्टि से साधु सन्यासी गोसावी बैरागी हैं, वे प्रायः क्रोधी होते हैं। और शायद इसीलिए समर्थ ने क्रोध का उल्लेख सबसे पहले किया, क्योंकि क्रोध अधिक विघटनकारी है। अपने आसपास के लोगों को अधिक परेशान करने वाला, वातावरण की खुशी को तुरंत नष्ट करने वाला होता है क्रोध। ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति धार्मिक पारलौकिक होता है वह अक्सर क्रोधित हो जाता है। क्योंकि कोई भी उपदेश सामान्य मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ऋषियों ने प्रारंभ में ही क्रोध कहा होगा। क्रोध में प्रतिरोध की भावना प्रबल होने से अहंकार प्रबल हो जाता है और स्वाभाविक रूप से प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। जहां तक आम लोगों का सवाल है, परोपकार के मार्ग पर चलने वाले या साधना करने वाले लोग अधिक उन्नत, अधिक विकसित होते हैं। इसलिए अहंकार की प्रवृत्ति थोड़ी कठोर होती है और जब उन्हें पता चलता है कि कोई उनका सम्मान नहीं करता, कोई उनकी बात नहीं सुनता, तो वे स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए समर्थ कहते हैं, हे मेरे मन, क्रोधित मत होना, इस विकार से दूर रहना, क्योंकि क्रोध प्रभावशाली प्रतीत होने पर भी अंततः खेदजनक ही होता है। यह निराशाजनक है। निराशा, अवसाद, ऊब, कड़वाहट सभी इसी पछतावे के विभिन्न रूप और परिवर्तन हैं। क्रोध व्यक्ति को अधिकाधिक आत्म केंद्रित बना देता है। वह किसी व्यक्ति का उचित स्वरूप नहीं देख सकता, किसी अन्य के बारे में सोच नहीं सकता, किसी के प्रति सहानुभूति नहीं रख सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि नको रे मना क्रोध हा खेदकारी। धर्म का शासित सदाचार की सीमा में रहकर कार्य करना, संतों की आज्ञा या श्रुति स्मृति का पालन करना ही स्वीकार्य है। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ऐसे कर्म को अपना स्वरूप मानते हैं। वह काम यहाँ का काम नहीं है। इसकी व्याख्या समर्थ ने नाना विकारी, बुराई की जड़, इस विशेषण से की है। आवश्यकता की सीमा के भीतर काम करना, अपने शुद्धतम रूप में काम करना किसी भी विभिन्न विकारों का स्तोत्र नहीं होता है। आमतौर पर काम शब्द का अर्थ पुरुष महिला संबंध की इच्छा, यौन वासना आदि माना जाता है। पैमाने और प्रभाव को देखते हुए यह ठीक भी है। वास्तव में कोई इच्छा रखना, कुछ चाहना यह महसूस करना कि यदि वह प्राप्त नहीं हुआ तो वह काम नहीं करेगा, काम शब्द से माना जा सकता है।
लेकिन सच्ची शास्त्रीय आवश्यकता के सीमा के भीतर कोई जो महसूस करता है, चाहता है, वह यह काम नहीं है। उस काम की कोई आलोचना नहीं करता। यह शरीर और मन के स्वास्थ्य, विकास, उन्नति और प्रगति के लिए आवश्यक है, परंतु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पन्न होने वाली इच्छाओं का स्वभाव इतना स्वाभाविक नहीं है। अनेक कारणों से इंद्रियां और मन भी विषयों के भोग की ओर आकर्षित होते हैं। पश्चिमी मनोविज्ञान का अधिकांश जोर यौन कार्य पर है और इससे उत्पन्न होने वाले कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकार उसी विज्ञान से आते हैं। हमारी परंपरा में काम शब्द का प्रयोग इससे भी व्यापक अर्थ में होता है। विभिन्न इंद्रियों को प्रसन्न करने वाली विभिन्न प्रकार की शारीरिक इच्छाएं और सत्ता, संपत्ति, सम्मान आदि जैसी मानसिक इच्छाएं भी काम की प्रतीक हैं। जब यह कहा जाता है कि काम के कारण अन्य प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, तो काम की प्रवृत्ति को भी व्यापक मानना चाहिए। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र के सभी स्तरों पर बीमारी से युद्ध तक, अस्वस्थता से संघर्ष तक, उस स्तर या व्यक्ति का कार्य ही कारण होता है। कम से कम यही इसका मुख्य कारण है। सभी षड्यंत्र, झगड़े, गबन, अन्याय, उत्पीड़न सभी व्यावहारिक हैं और फिर इन विकारों से दूषित शरीर या मन परोपकार के साधनों में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। भौतिक यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए या परिस्थितियों के कारण दिए गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कभी कभी व्यक्ति को साधन के रूप में वासनाओं का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उससे मिलने वाले सुख या लाभ को आसक्ति में न बदल देना, ऐसा समर्थ कहते हैं। हमेशा इनका सहारा न लें, ऐसा समर्थ कहते हैं। दूसरों को है दृष्टि से देखना, नीचे की दृष्टि से देखना, दूसरों की अवहेलना करना, वास्तविक आदर न दिखाना, उनके सामने भी अहंकार पूर्वक व्यवहार करना, अहंकार पूर्वक बातें करना, पक्षपात करना, अपने दोषों पर विचार न करना, दूसरों के गुणों की उपेक्षा करना, दूसरे के दोषों को दोष देना, ये सभी मत के विभिन्न रूप हैं। किसी बुराई को छोड़ने के लिए व्यक्ति को अपने दोषों के प्रति भली भांति परिचित होना होगा, लेकिन शराब इंसान को उस दृष्टिकोण से अंधा बना देती है। उसे अपने दोष दिखाई नहीं देते और कोई दिखा दे तो मानते नहीं, और इस प्रकार सुधार की संभावना समाप्त हो जाती है। इसलिए समर्थ कहते हैं कि मत को कभी पास मत आने दो। एक सुभाषित है, वक्ता मीच धनाढ्य मीच जगती माझीच रीत बरी, कर्तृत्वास मदीय पार न कुणा, बुद्धीत माझी सरी, सत्ता एक मलाचे योग्य, सगळी व्हावी प्रतिष्ठा मला, सारे विश्व मधांध तुच्छ, समझे जो पाहिजे टाळीला। तो ये सुभाषित इस संदर्भ में ध्यान में रखना चाहिए कि ईर्ष्या और अहंकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता को बहुत अधिक खींचकर उनके अस्तित्व को स्वीकार करना उचित नहीं है। ईर्ष्या एक निरंतर बोझ है। समर्थ इन्हें भार विशेषण देकर एक प्रकार की अनावश्यकता, अस्वाभाविकता का बोध कराते हैं। ईर्ष्या हृदय की नीचता, स्वभाव की नीचता को व्यक्त करती है। यह देखना हृदय विदारक है कि जो मैं चाहता हूं वह किसी और को मिलता है और मुझे नहीं। इससे कोई फायदा नहीं है। दूसरे की खुशी न देखने की मनोवृत्ति परस्पर विक्षुब्ध करने वाली है। ईर्ष्या नीचता के साथ साथ कमजोरी की भी निशानी है। इसे अपनाना एक प्रकार का पलायनवाद है। इसलिए साधक को इन खतरनाक विकारों से दूर रहना चाहिए। अहंकार अनाधिकृत जनमत की संतान है। मान, पद, सम्मान, प्रतिष्ठा को पाने की इच्छा तो हर एक व्यक्ति में होती है, लेकिन जो गुण उन्हें प्राप्त करना आसान बनाते हैं वह है नैतिकता, चरित्र, विद्वत्ता, त्याग, तपस्या इत्यादि। लेकिन वे उनके पास नहीं है और फिर मनुष्य इन गुणों को धारण करने का दिखावा करता है। वह अपनी धार्मिकता सिद्ध करने के लिए तिलक, माला, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, व्रत आदि करता है। भगवा वस्त्र, अद्वैतवाद, सामाजिक कार्य, राष्ट्रीय सेवा का दिखावा करता है। उदासीन होने का दिखावा करता है। त्याग का दिखावा करता है। ये सभी अहंकार के विभिन्न रूप हैं। साहित्यिक अलंकार दंभ का एक रूप है।
व्यक्ति और समाज के हित के सभी क्षेत्रों में अहंकार का अस्तित्व कमोबेश विद्यमान है। अतः अस्थायी प्रतिष्ठा मिलने पर भी परिणाम प्रतिकूल होता है। समर्थ कहते हैं कि तुम्हें यह बोझ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आचरण का झूठ अंत में व्यक्ति को मार ही डालता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आज का विवेचन आपको अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट्स का सदैव स्वागत है। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में एक नए श्लोक के साथ और उसके विवेचन के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।